अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। एसएससी इंग्लिश एंड सेमी इंग्लिश मीडियम मैथ्स 2 ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 अगर आपने बच्चों तो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। पाइथागोरस थ्योरम का डायरेक्ट प्रॉब्लम सेट 2 इसका पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर सब क्वेश्चन 1 to 6 हैं इस वीडियो में बच्चों आपको देखने के लिए मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, रेबर ईटिंग मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इसके बेल आइकन पर नहीं क्लिक किया है तो क्लिक कर दें। अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें और इन्हें अपने तमाम दोस्तों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। चलिए हम शुरू करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल। फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग साइड 2a। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल है और उसका जो साइड है वो 2a है, यानी कि इसके तीनों भी साइड्स चूँकि इक्विलेटरल है यानी कि इसके तीनों साइड्स इक्वल मेजरमेंट के होंगे। सो ए बी सी और ए सी तीनों बराबर होंगे और तीनों का जो मेजरमेंट दिया है वो 2a दिया है एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपसे हाइट पूछा है मीन्स am पूछा है। तो पहले हम इसको हल करने के लिए एक टेबल बना लेंगे, स्टेटमेंट एंड रीज़न। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम यहाँ स्टेटमेंट्स लिखेंगे, यहाँ पे इसके रीजन्स लिखेंगे। तो इन ट्राइंगल AMC, इन ट्राइंगल AMC सी इज़ 960। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर एक ट्राइंगल जो इक्विलेटरल हो उसका हर एंगल जो होता है वो 60 का होता है। देन एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, हम इसका रीज़न लिख देंगे। देन AMC, एंगल AMC इज इक्वल टू 90। जैसा कि हमें पता है यहाँ पे AM जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है। अब हम कह सकते हैं इस ट्राइंगल AMC के अंदर ये M 90 है, C 60 है, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल AMC जो है वो 30 60 90 का ट्राइंगल है। 30 60 90 के ट्राइंगल की बेस पे हम इसमें 30 60 90 का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। जैसे साइड अपोजिट टू 60, अगर ये 60 है एंगल C, देन साइड अपोजिट टू 60 यानी AM, ये क्या होगा √3/2 टाइम्स ऑफ कॉर्ड, यानी इसका जो कॉर्ड है या इसको हाइपोटेन्यूज भी आप कह सकते हैं, उसका √3/2 टाइम्स होगा। अब यहाँ हम रखेंगे कि अब साइड अपोजिट टू 60 कौन है, अपोजिट टू 60 ये AM है, √3/2 कॉर्ड यानी AC। अब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। AM हमें नहीं पता है, √3/2 AC इज इक्वल टू 2 है, ये 2 गेट कैंसल्ड, देन हमें AM मिलेगा √3 into A। देन हम लास्ट में लिख सकते हैं दैट height of an equilateral triangle is √3 into A. Okay. The next question. Do sides 7 cm, 24 cm, 25 cm from a right angle triangle give reason. अब यहाँ पे हमको तीन साइड्स दिया हुआ है, एक है 7 सेंटीमीटर का, दूसरा है 24 सेंटीमीटर का, तीसरा है 25 सेंटीमीटर का। हमें पता लगाना है कि ये तीनों साइड्स क्या कोई राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। अगर फॉर्म करते हैं तो क्यों, अगर नहीं करते हैं तो क्यों। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे, मैंने आपको बताया था 1.1 के अंदर 2.1 के अंदर कि इसमें से हमको क्या करना है पता करने के लिए कि ये पाइथागोरस थ्योरम को के ट्रिपलेट्स हैं या नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसको ले लेंगे। जैसे 25, तो 25 का स्क्वायर हमें मिलेगा 625, इसे बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। जो बचे हुए साइड्स है जैसे 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, इन दोनों का स्क्वायर करके हम इनको ऐड करेंगे। जैसे 24 सेंटीमीटर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 625। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंपेयर करेंगे तो 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 625 और यहाँ पे 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज ऑल्सो इज इक्वल टू 625। सो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, जो कि हमारे पाइथागोरस क्वेश्चन को, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम 725, 7, 24 और 525 सेंटीमीटर फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर जो है वो ट्रिपलेट्स हैं किसके, पाइथागोरस थ्योरम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ अ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हैविंग साइड 11 एंड 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे
ठीक है। और रेक्टेंगल जिसमें एक साइड 11 सेंटीमीटर का होगा और दूसरा साइड 60 सेंटीमीटर का होगा, इसका हमको डायगोनल मालूम करना है, यानी ये ए सी हमें पता करना है। तो हम लिखेंगे सिंस ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, तो हम कह सकते हैं एंगल बी जो है वो 90 है, क्योंकि रेक्टेंगल का जो हर एंगल होता है वो 90 का होता है। नाउ अगर ये 90 है तो हम ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए सी हमें नहीं पता है, ए बी की जगह पे 11 और बी सी की जगह पे 60, 11 का स्क्वायर 121 और 60 का स्क्वायर 3600, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 3721। आपको अगर पता होगा कि ए सी स्क्वायर यानी 3721 किसका स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं ये 61 का स्क्वायर है। अब दोनों तरफ से हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें ए सी इज इक्वल टू मिलेगा 61। तो हम कह सकते हैं कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 61 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इफ रिमेनिंग साइड्स आर 9 एंड 12। सेम क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। सेम क्वेश्चन है, आपको इसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसका डायगोनल पता करना है, या हाइपोटेनियस बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज एक्स, फाइंड इट्स हाइपोटेनियस। पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका जो साइड है वो एक्स है। इसके दो ही साइड है बच्चों, सॉरी, एक ये साइड है ए बी और एक ये साइड है बी सी। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें पता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं और इसका एक साइड एक्स का है तो मतलब दूसरा साइड भी एक्स का ही होगा। अब इसका हाइपोटेनियस यानी हमें ए सी मालूम करना है, तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 एज दिया हुआ था ए साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो बी 90 है। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यूज रखेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए सी स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर। इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा ए सी इज इक्वल टू रूट 2 इंटू एक्स, क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर नहीं है तो हमें मिलेगा रूट 2x। जैसे कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड इट्स हाइपोटेनियस, हम लिख सकते हैं कि द हाइपोटेनियस ऑफ स्क्वायर इज रूट 2x, स्क्वायर नहीं यहाँ पे, ठीक है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, द हाइपोटेनियस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज रूट 2x। Next question, solve the following examples in triangle PQR. PQ is equal to root 8, QR root 5, PR root 3. Is triangle PQR a right angle triangle? If yes, which angle is of 90? हमें देखना है, दिखाना है कि ये जो तीनों साइड्स हैं क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो 90 कहाँ पर है। तो पहले हम देखते हैं, जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से जो सबसे बड़ा साइड होगा पहले हम उसको लेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा साइड हमारा तीनों भी रूट के अंदर है तो हम ये पी क्यू होगा, सॉरी पी क्यू होगा, तो पी क्यू इज इक्वल टू रूट 8। हम इसका स्क्वायर करेंगे, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 8 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर और ये रूट गेट कैंसल, देन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है क्यू आर और पी आर, इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो क्यू आर हमारे पास में क्यू आर स्क्वायर इज रूट 5 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हमें मिलेगा क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 से कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। देन पी आर का स्क्वायर लेंगे, पी आर हमारे पास है रूट 3, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हमें पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मिलेगा। अब क्यू आर स्क्वायर और पी आर स्क्वायर को हम ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो हमें मिलेगा क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो हम लिख सकते हैं क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8। हमें इक्वेशन नंबर 1 में मिला था पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो हम लिख सकते हैं क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर जो है पी क्यू स्क्वायर है फ्रॉम इक्वेशन 1। अब अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ये कहीं ना कहीं से पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम ध्यान दें तो पी क्यू हमारा अगर हाइपोटेनियस है तो हमारी ये दोनों साइड्स हैं। इस बेस पे हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे कि हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर, तो इसकी बेस पे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे हमारा हाइट जो होगा वो क्यू आर होगा, पी आर होगा, और बेस जो होगा वो क्यू आर होगा, और कॉर्ड हमारा जो होगा पी क्यू होगा। तो इस बुनियाद पे हम कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं रूट 8, रूट 5 एंड रूट 3 फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। इससे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अब अगर पी क्यू, अब यहाँ ध्यान दें हम, पी क्यू हमारा अगर हाइपोटेनियस है
पी क्यू अगर हाइपोटेनियस है तो हमारा एंगल आर जो होगा वो 90 होगा। तो हम लिख सकते हैं इफ़ सिंस पी क्यू इज कॉर्ड और हाइपोटेनियस देन एंगल पी क्यू के अपोजिट साइड में जो एंगल है आर है वो 90 डिग्री का होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने तमाम दोस्तों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। जज़ाकल्लाह खैर।